जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता वो यारा दिलदार मेरा, जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में। दिल करदा ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करदा, ऐसा कुछ कर जाए कि यादों में बस जाए। दिल करदा ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करदा। ये है मेरे देश के वह वीर नौजवान जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी विजय का उत्सव मना रहे हैं। मेरे देश के यह वीर नौजवान उन दूर दराज के इलाकों से आते हैं जहां आजादी के 77 वर्ष बाद भी इनके गांवों तक पक्की सड़क नहीं जाती है, कीचड़ भरी एक पगडंडी जाती है। लेकिन जब यही वीर नौजवान देश की सरहदों पर या आतंकवादियों से लड़ते हुए अमर बलिदान दे देता है तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसके घर तक जब देश का कोई मंत्री या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाता है तो रातों रात अचानक उस कीचड़ के ऊपर पक्की सड़क बना दी जाती है ताकि उस मंत्री के पांव में कीचड़ ना लग जाए। यह है हमारे देश की सड़ी हुई व्यवस्था और लानत है ऐसे राजनेताओं पर जिनको अपने पांव में कीचड़ लगने का डर है। लेकिन मेरे देश का यह नौजवान हंसते हंसते मां भारती के चरणों में अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। क्या पूरा देश इनको वो सम्मान देता है जिस सम्मान के अधिकारी हैं? इस वक्त युद्ध काल चल रहा है, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने कल सोशल मीडिया पर जवानों के अपमान की वीडियो देखी तो मुझसे नहीं रहा गया। मैं धृतराष्ट्र की सभा में भीष्म पितामह की तरह मौन धारण कर कर नहीं रह सकता। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। यह है हमारे देश के नौजवान, देखिए ट्रेनों में किस तरह ये यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा मेरे देश के यह वो वीर नौजवान हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपने अपने गांवों से सरहद की तरफ गए या सरहद से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने घरों को वापस आ रहे थे। लेकिन किस तरह ट्रेन के कंपार्टमेंट में इनको सोने की जगह नहीं मिलती है। ये रेलवे के शौचालय के बाहर थके मांदे किस तरह ये अपने बैगों के ऊपर सर रखकर लेटे हुए हैं। शर्म आती है यह तस्वीर देखकर। देश की सरकार ने महाकुंभ में कहा कि हमने 5000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं ताकि यात्रियों को किस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन देखिए किस तरह हमारा देश का ये नौजवान जो हंसते हंसते अपने प्राणों को नछावर कर देता है, दुश्मन से लड़ते हुए वह ये नहीं कहता कि मुझे पहले क्यों भेज रहे हो। जब एक नौजवान आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण देता है तो दूसरा उसके पीछे खड़ा हो जाता है, दूसरा मरता है तो तीसरा पीछे खड़ा हो जाता है, उसके बाद चौथा चला जाता है। वो ये नहीं कहता मैं जाट हूं, मैं मराठा हूं, मैं पंजाबी हूं या मैं अहीर हूं। वो सिर्फ देश का सैनिक होता है। लेकिन देश में जब बात आती है तो वहां यह दिखाया जाता है कि इस प्रदेश का था इसलिए इसको नहीं पूछा गया, इस जात का था इसलिए इसको मरवा दिया गया। लेकिन मेरे देश का वीर सैनिक कभी जात पात नहीं देखता। किस तरह रेलवे में देखिए आप, और गलती से अगर ये सैनिक एसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं, एसी डब्बे में चढ़ जाते हैं तो किस तरह रेलवे का ये टिकट चेकर उनसे दुर्व्यवहार करता है। देखिए आप ये वीडियो को। क्या होगा सर, हम भी चल रहे हैं, क्या हो गया? स्लीपर में जाना पड़ेगा भाई। स्लीपर में अभी स्लीपर में यात्रा करेंगे सर। अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कर दीजिए ठीक है। कर रहे हो ना
आप जो बदतमीजी कर रहे हो, आप जो बदतमीजी कर रहे हो हम लोगों के साथ, आप ये बता करके गए हैं, ठीक है। बोला कि नीचे रहना, इधर नीचे रहना, जब आप आईडी कॉल पे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। हम भी, हमारे पास भी है, ठीक है। हमारे पास भी 1:25 से बोल रहा हूँ सर, रिकॉल हमारे पास से बोल रहा हूँ। करीब 20 की संख्या में आर्मी वाले हैं। 10 को हम आए हैं और 13 को बुलाया गया हमको, 15 को मैसेज है हमारे पास। हम कैसे जाएंगे आप बताइए, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? अरे सर हम कैसे जाएंगे? एसी में कहाँ बैठे हैं सर? हम कैसे जाएंगे? आप नहीं बता दीजिए। एसी में कहाँ बैठे हैं सर? एसी में बैठे हुए हैं। एसी है ये सर। सर एक मिनट, वाल मत खींचो, वाल मत खींचो, वाल मत खींचो। हमको मैं आपने ये वीडियो देख ली, किस तरह वो टिकट चेकर देश के नौजवानों से दुर्व्यवहार कर रहा है और कह रहा है कि तुम एसी कोच में क्यों चढ़े। मैं पूछना चाहता हूं इस टिकट चेकर से, ये युद्ध का काल है और ऐसे काल के अंदर आप हमारे नौजवानों से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अगर इनकी जगह कोई फिल्म सेलिब्रिटी होती, एर्दोगन का साला यानी तुर्की के राष्ट्रपति का साला आमिर खान जैसी सेलिब्रिटी अगर ट्रेन में चढ़ जाती तो यही टिकट चेकर उसके साथ सेल्फी लेता, उसको बाइज्जत बर्थ देता और हमारे देश की जनता जो चुपचाप ऐसे तमाशे देखती है अपनी बर्थों को खाली कर देती सेल्फी खिंचवाने के लिए एर्दोगन के साले आमिर खान के साथ। वो हमारे सेलिब्रिटी नहीं है, हमारे देश के सच्चे सेलिब्रिटी ये नौजवान है जिनको इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। और ये सब होता है आतंकवाद की तरफ वजह से। हमारे देश ने पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़े और चारों युद्धों में अपनी विजय पताका लहराई। लेकिन ये युद्ध किस लिए हुए? आतंकवाद की वजह से। अगर ये आतंकवाद खत्म हो जाए तो ये युद्ध भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये आतंकवाद आता कहां से है? ये आतंकवाद आता है उनके स्वचालित शिक्षण संस्थानों से। मैं खुलकर नाम नहीं ले सकता क्योंकि जहां पर उनको 72 हूरों का लालच दिया जाता है, जन्नत के ख्वाब दिखाए जाते हैं, शराब का लालच दिया जाता है कि जन्नत में शराब की नदियां बहेंगी। जब तक ऐसे शिक्षण संस्थान बंद नहीं होंगे पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, अगर आप देश और दुनिया से आतंक खत्म करना चाहते हैं, दुनिया में तो आपका बस चलता नहीं है, अगर आप देश से आतंक खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ये शिक्षक संस्थान है इन संस्थानों को बंद करवाइए, अन्यथा देश में कभी आतंक के अड्डे समाप्त नहीं होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे, अपने दर्शकों से, इस वीडियो को देश के प्रधानमंत्री तक, देश के गृह मंत्री तक, देश के सुरक्षा मंत्री तक और देश के रेलवे मंत्री तक जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको भी नजर आए किस तरह रेलवे हमारे वीर सैनिकों का अपमान कर रही है। युद्ध काल में इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए। ट्रेन में सिर्फ 1 या 2 कोच होते हैं जो मिलिट्री कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन युद्ध काल में ये हजारों की संख्या में ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं आने और जाने के लिए। युद्ध से थके मांदे किस तरह शौचालयों के बाहर आप देख सकते हैं ये सोए पड़े हैं। क्या ये देश की जनता का अपमान नहीं है? क्या ये देश का अपमान नहीं है? लेकिन आजकल सच बोलना अपराध हो गया है, गुनाह हो गया है। अगर आज कुछ बोल दो तो बीजेपी का आईटी सेल, चाहे वो कितना मर्जी बड़ा राष्ट्रभक्त हो, उसको राष्ट्रद्रोही कह देंगे और वीएचपी के लोग मेरे जैसे व्यक्तियों को सनातन विरोधी कह देंगे।
मैं ना राष्ट्रद्रोही हूं ना सनातन विरोधी हूं, सत्य कहता हूं और सत्य दिखाता हूं, इसलिए सबको नहीं सुहाता हूं मैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, अभी कल ही मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, विजय शाह जिसका नाम है, जिसके पीछे भी शाह लगा हुआ है, किस तरह इंडियन आर्मी की स्पोक पर्सन कर्नल सोफिया का अपमान किया है। कर्नल सोफिया को उसने पाकिस्तान और आतंकवादियों की बहन बोला। अभी तक बीजेपी ने उस मंत्री पे कोई एक्शन नहीं लिया है। स्वच्छ संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है कि अब तक बीजेपी को ऐसे मंत्री को निलंबित नहीं कर देना चाहिए था और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या सलूक होना चाहिए यह आपको तय करना है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।